नागाज और अघोरीज के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि हालांकि ये कहानी तो फिक्शन है, पर आपने पढ़ा तो होगा उनके बारे में। नागा साधु रौनक भाई, दे आर नॉट इजीली एक्सेसिबल नॉट बिकॉज कि पहाड़ों में रहते तो चढ़ेगा कौन, एक्सेसिबल बिकॉज वो पसंद नहीं करते हैं भीड़ भाड़ या आपके मेरे आम लोगों को। मैं असली नागा साधुओं की बात कर रहा हूँ, उसमें भी अब बड़ा सारा डाइल्यूजन है जो आपके हमारे हाथ में है नहीं। तो उनका मानना ये रहता है कि तो, और बैकग्राउंड पे चलते हैं कि 7th 8th सेंचुरी में आदि गुरु शंकराचार्य जो थे, पहले आदि गुरु शंकराचार्य, उनको ये बात उस समय समझ में आ गई थी कि आने वाला समय शास्त्रों के बलबूते जीत हार का निर्णय नहीं होगा, शास्त्रों के साथ शस्त्रों की ज़रूरत पड़ेगी। अब शस्त्र कौन उठाए? उस समय जो लोग शस्त्र उठाते थे वो अपनी ज़मीन की रक्षा के लिए या दूसरे की कब्जाने के लिए, मतलब किंगडम टू किंगडम फाइट हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो उस समय शस्त्र उठाने वाले लोग राजा होते थे, सैनिक होते थे, लेकिन उनमें से कोई धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र नहीं उठा रहा था। तब आदि गुरु शंकराचार्य ने नागा साधु का सृजन किया था, मतलब क्रिएटेड दिस क्लैन कॉल्ड द नागा साधु। और वहाँ से उनका मानना है कि हम शिव की संतान हैं, हम शिव की सेना है, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य को शिव का एक अवतार भी माना गया। और तब से वो लोग सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। तो गोकुल जो कृष्ण की नगरी है जी, वहाँ पे अहमद शाह अब्दाली नाम का चोर अपनी सेना के साथ वहाँ हमला किया था, ये सोच के कि ज़्यादा मंदिर मतलब ज़्यादा खजाना। उन लोगों को ये नहीं मालूम था कि यहाँ नागा साधु का एक जत्था सम्मेलन पे बैठा हुआ है। और अपने चोर वर्ड जानबूझ के इसके डाकू भी बोल सकते थे। डाकू फिर भी थोड़ा सम्मानित हो गया है, क्योंकि फिर डाकू में कहीं कहीं रॉबिन हुड भी हैं। चोर, हाँ, मतलब कई लोग बोलते हैं शासक, मैं अपने आप को उनकी प्रजा नहीं मान सकता, तो मेरे लिए चोर। क्या बात है। तो अहमद शाह अब्दाली नाम का चोर। जी, आप 2 बार और बोल सकते हैं। ठीक है, चलेगा। तो वहाँ पे जो हुआ था, तो वो नागा साधुओं का जो जत्था था, वो जिस तरीके से इन लोग की हवा टाइट किए थे, जो जिस भयंकर तरीके से वो युद्ध हुआ था, उसको बीच में रखते हुए जब मैं व्हेन आई स्टार्टेड सर्चिंग, उस पर डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम है, बहुत कम है। तो मुझे जगह मिल गई फिक्शनलाइज करने की, कि जब आप इमेजिन करते हैं कि यार 3,000 लोग 30,000 लोग से कैसे लड़े होंगे, वो भी ऐसे लोग जो ढाल और तलवार लेके नहीं खड़े या युद्ध की तैयारी से नहीं आए, तो सम्मेलन करने आए। तो युद्ध हुआ होगा तो कैसा हुआ होगा कि जिसमें उन लोगों की हालत ख़राब कर दी गई थी सामने वालों की। तो उसको फिक्शनलाइज करके, मेरा मानना है कि आज की के जेनजीज मार्वल और डीसी देखने वाले लोग हैं, और उन लोगों को आपको कुछ अच्छी चीज़ भी सिखानी है ना, तो थ्रू एंटरटेनमेंट ही सिखाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों को हिस्ट्री का भी अच्छी लगी, क्योंकि उसमें एंटरटेनमेंट का क्वोशंट कम रहा है। तो मैं जो भी अपने बलबूते, अपनी सीमित समझ में, चाहे वो द हिडन हिंदू हो, चाहे वो नागा वॉरियर्स, चाहे आने वाली किताबें हों, मैं उसको इस तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ कि जो पढ़ें बहुत अच्छी बात है, जो ना पढ़ें, इसीलिए मेरी ज़्यादातर कहानियों पे फिल्में बन रही हैं। तो आप सीख लो, हंसते बोलते ही सीख लो, मस्ती में सीख लो, तो ऐसा। बट इनके अराउंड बहुत सारी मिस्ट्री है, और उसको लेकर कोई आपका एक्सपीरियंस या कोई और ऐसी कहानी जो किताब के तरह हो? जी, मैंने कवर नहीं किया है। सेकंड पार्ट में कुछ और चीज़ें रोक के रखी हैं सेकंड पार्ट के लिए। तो ये किताब 2 पार्ट में है। सेकंड पार्ट रिलीज़ होगी नवंबर दिसंबर में इसी साल। मुझे इस बात से बहुत परेशानी है कि मेरे रीडर्स या व्यूअर्स इस चीज़ का बहुत लंबे वक्त तक इंतज़ार करें कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो मैं जल्दी जल्दी निकालता हूँ, वेट नहीं कराता हूँ। नागा साधु, अब फिर मैं बोल रहा हूँ, पहले की बात कर रहा हूँ। नागा साधु में रौनक भाई एक से एक पावर्स होते थे, मतलब वो अपने आप को इतना वो कर लेते थे कि वो सिद्ध कर लेते थे चीज़ों को। तो जैसे हमारे में ना कि भाई भगवान का एक फुल फॉर्म है ना। तो भूमि, गगन, वायु, व में आ की मात्रा अग्नि और न से नीर, तो जो इन 5 चीज़ों को सिद्ध कर ले वो भगवान कहलाता है। तो नागा साधु सारा कुछ सिद्ध नहीं कर सकते थे, लेकिन वो और इसके अलावा बड़ी सारी सिद्धियाँ हैं। तो वो अलग अलग चीज़ों पे मेडिटेट करके और उसका विद्या लेके चीज़ों को सिद्ध करना सीख गए थे। जैसे एक नरसिम्हा नाम का एक नागा साधु होता था, वो लड़ने आता था तो वो अकेला चल के आता था, बिल्कुल अकेला, कोई नहीं उसके साथ। वो कई 100 लोगों से लड़ने आता था और जीत जाता था, क्योंकि वो पूरे भूत प्रेतों को सिद्ध करना सीख गया था। तो उसके इर्द गिर्द इतने सारे भूत प्रेत चलते थे जो आपको दिखते नहीं थे।
तो ये सब डॉक्यूमेंटेड है। हवा मैं अपने मन से हूँ फिक्शन राइटर, लेकिन ये सब फिक्शनलाइज नहीं कर रहा हूँ। फिर एक पूरा समुदाय था नागा साधु का जो पेड़ पौधों से संवाद कर पाता था। अच्छा। हाँ, एक कॉमिक्स होती थी, आई थिंक राज कॉमिक्स या तुलसी कॉमिक्स होती थी, उसमें एक किरदार था, मैं नाम भूल रहा हूँ किरदार का, जिसके बोलने पे शायद भेड़िया या कोबी कोई तो था, जिसके बोलने पे जंगल और पेड़ सब ब्रांचेस मूव होते थे। आपने वो फिल्म देखी होगी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, उसमें सेकेंड या थर्ड पार्ट में जो हुआ है वो हमारे उसमें लिखा हुआ है कि पहले, आज भी हम बोलते हैं ना कि 5 बजे के बाद पौधों को मत टच करो, वो सो जाते हैं। तो आपको किसने बताया कि 5 बजे पौधे सो जाते हैं? शायद पौधों नहीं बताया होगा आपको। तो एक समय था जब आप संवाद कर पाते थे जानवरों से। एक और पूरा क्लैन रहा है नागा साधु का जो पक्षियों से संवाद कर पाता था। तो वो पक्षियों से ही सब कुछ, आज जो हम लोग फिल्मों में, पुरानी फिल्म में देखते हैं ना, कबूतर के पैर में या चील के पैर में बांध के, तो उस चील को या कबूतर को मालूम है कहाँ जाना है, दूसरी तरफ कहाँ पहुँचना है। ये पहले संवाद, वो ये बहुत लेट में हुआ है कबूतर जा जा पहले से ही रहे कबूतर, जा पहले से ही रहे कबूतर, पहले कहाँ जाना है वो भी पता है, उनको बता के भेजा जाता था कि जाओ। तो इस तरीके की बहुत सारी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। सम्मोहन की शक्ति नागा साधुओं में बड़ी कमाल की रही है बहुत लंबे वक्त से। तो इस तरीके आप इन सारी चीज़ों में बिलीव भी करते हैं? जी, मेरा बहुत, आई एम अ स्टॉन्च बिलीवर ऑन ऑल दीज थिंग्स। और वो इसलिए नहीं क्योंकि अरे प्रणाम मैं हिंदू हूँ तो मेरे को तो, मैं तो मानूंगा ही मानूंगा बिना लॉजिक के। जैसे भी बोलते बोलते बात निकली ना कि भगवान का फुल फॉर्म ये होता है, तो इस पर कोई दो राय नहीं कि हम लॉजिकल लोग रहे हैं। अब नालंदा यूनिवर्सिटी जो इतने समय तक जली उस समय, तो मुझे लगता है कि वो भारत देश का या हिंदुओं का नुकसान नहीं है, वो पूरे विश्व का आज तक का किया हुआ सबसे बड़ा नुकसान है। तो अब हमारे पास ना उसके जले और उड़ गए हुए पन्ने बच गए हैं जिसमें आधे आधे लाइंस लिखे हुए हैं जो हमको ये बताते कि ऐसा करो, लेकिन वो जो आधा जल गया ना वो था कि क्यों करो। तो वो लॉजिकल रीजनिंग बिहाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स इज लॉस्ट। बट वही बात है ना, अभी जैसे आपने वोट दिया था, हाँ जी, तो आपके उंगली में अभी एक निशान है ना, महीने भर बाद, 1.5 महीने भर बाद वो निशान नहीं रहेगा। पर जब वो निशान मिट जाएगा ना, तो भी द फैक्ट विल रिमेन कि आपने वोट दिया था। तो हमारी बहुत सारे लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस और वाई वी डिड व्हाट वी डिड के वो निशान मिट गए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो सब चीज़ इलॉजिकल। तो हाँ, मैं पुनर्जन्म को मानता हूँ, मैं इस तरीके की शक्तियों को मानता हूँ।